जींद मैम और रोहतक की खाप पंचायतों के द्वारा अश्लील कंटेंट के सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो आती थी उन पर रोक लगाई गई है, जिसमें लव मैरिज की बात की जाए, लव इन रिलेशनशिप की बात की जाए, या फिर गन कल्चर की बात की जाए, नशे की बात की जाए, या अश्लील वीडियोस की बात की जाए जिसमें गाली गलौच या गंदा नाच जिसके अंदर कहते हैं वो होता है। तो उसको लेकर वहां की पंचायतों ने जो है इस पर रोक लगा दी थी। उसी के साथ अगर हम सोनीपत की बात करें तो आज सोनीपत के हम फाजिलपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंचायत बैठी है, जहाँ पर जो लोग हैं वो आप बैठे हैं यहाँ पर, जो आपस में इस चीज को लेकर बातचीत करते हैं। तो उनको उनसे भी जान लेंगे कि जो पंचायत के द्वारा, जो खापों के द्वारा फैसला लिया गया है उससे ये कितने सहमत है और इनकी सहमति के साथ क्या कुछ इनका कहना है। भाई साहब, खाप पंचायतों के द्वारा फैसला लिया गया है जिस तरह से जो अश्लील कंटेंट है, गन कल्चर है, लिव इन रिलेशनशिप है, लव मैरिज है, उनको लेकर एक मुद्दा बनाया गया था, उसको बैन किया गया। कितने सहमत आप इससे? भाई साहब, ये जो भी आप जिस काम को कर रहे हो, पहले तो मैं उसका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। समाज के हित के लिए जो आप काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जितने भी यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनका हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। हमारा जो देश है वो यूरोप कंट्रियों की तरफ जा रहा है। हमारा कल्चर दिन प्रतिदिन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हम देख रहे, इसका कोई, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। इसका जो मेन रीजन है माँ बाप है, हम हैं, खुद हम हैं। हम बच्चों की गलतियां बिल्कुल नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, अच्छे विचार नहीं दे पाते, उनको समझा नहीं पाते। हमारी शादी पार्टियां होती हैं, वहां आपने देखा होगा कि हमारी जवान बेटी है, बहन है, उनका पहनावा देखा होगा। उनका वहीं पे भाई बैठा है, वहीं पे बाप बैठा है, वहीं पे चाचा बैठा है। कपड़े ड्रेस आपने देखे होगा, ज्यादा ज्यादा अंग प्रदर्शन होता है, वो उससे ज्यादा अंग प्रदर्शन करवाता है, वो उससे ज्यादा। तो ये एक बहुत ही दुख का विषय है। हमारा हरियाणा का जो कल्चर था, आप 40-45 साल पीछे जाओ, हमारी जो बेटियां थी, बहू थी, चौपाड़ थी, चौपाड़ करने भी बहू और ला करके लकड़ा करती। और आज चौपाड़ में जाकर लेडीज बात करे। तो पढ़ने जाते पढ़ाई करवाना बहुत अच्छी बात है आज के युग में, लेकिन अपने बच्चों को समझाना, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या इज्जत है, क्या समाज, किस तरीके हमें समाज रहा, वो शिक्षा हम नहीं दे पाते बिल्कुल भी। जिस तरह आपने गानों की बात करी कि ब्याह शादियों में जाते हैं, वहां पर डीजे पर जो है अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं जिसमें साफ तौर पर गाली गलौच भी होती है। उसके बारे में अगर ये राय ली जाए तो आपकी क्या राय है, क्या आपका कहना होगा? इसमें एक तो डीजे पर आपने देखा होगा जो गाने चलते हैं आजकल, जो अपने युवा साथी है उनको एक भड़काऊ, मतलब उस लाइन की तरफ ले जाने वाले गाने आते हैं। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, तेरी रमजोल बोल लेगी, मेरी पिस्तौल बोल लेगी। तो इसमें बच्चों के अंदर, जो नए बच्चे, उनके अंदर जुनून पैदा होता है और वो एक अच्छे रास्ते को छोड़ के इस रास्ते की तरफ भागते हैं। तो इसमें एक तो हम सब ने मिल के इन गाना पे बैन लगाना चाहिए, डीजे पे बैन लगाना चाहिए। उड़े बेटी नाच रही, उड़े बाप नाच रहा है, उड़े काका नाच रहा है, उड़े। इतना बुरा सिस्टम हो गया कि हमारी समझ में नहीं आता है कि हमारा देश, हमारा हरियाणा किस तरफ जा रहा है। एक हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी की तरफ आज के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाना आप उनको बोलना भाई 56 कितने होते हैं, वो कहेंगे इंग्लिश में बता 56, या उनको पहाड़े तक नहीं आते। हम इंग्लिश को ज्यादा पकड़ रहे हैं, अपने जो हमारी राष्ट्र मातृभाषा है उसको हम छोड़ रहे हैं। ये सब जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया खाप पंचायतों ने, तो आप उससे बिल्कुल सहमत हैं? भाई, हम उससे बहुत ही ज्यादा सहमत हैं, खुश हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है। हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए और हम हर तरह से उनके साथ हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर लोग जो है सहमत भी है और यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। तो जी, जिस तरह से गन कल्चर जो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, नशे की चीजें दिखाई जाती है, उससे युवा जो यूथ है वो बिगड़ रहा है, इससे आप कितने सहमत है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो पंचायत में जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है, हम उससे सहमत हैं। जिस तरह शादी का माहौल होता है, ठीक है भाई, सभी मतलब खुश होते हैं, शादी का एक
अच्छा माहौल है, उसमें खुशी एक जाहिर सी बात है। लेकिन हमने इस तरह से, मैं अपने युवाओं से ये अपील करूंगा कि वो एक गन का कल्चर ना अपनाएं। उस टाइम पे गन जो है अपने बिल्कुल सुरक्षित रख दें घर पे, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खुशी खुशी में वो मातम का माहौल बन जाता है। और वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शादी के दौरान तो अपने पास ये होनी ही नहीं चाहिए गन। दूसरा, जो डीजे वगैरह पर डांस करते हैं तो उसमें भी थोड़ा हम अपनी बहू बेटियों से ये अनुरोध और अपील करेंगे अपने बच्चों से, भाई वो थोड़े छोटे कपड़े ना पहन कर अच्छे कपड़े पहने, और जो ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और उनको देख करके दूसरे भी और सुधार में आए। तो इस तरह का कल्चर होना चाहिए। और हम पंचायत के इस फैसले से बहुत खुश हैं। पंचायत में कई तरह की कुरीतियां हैं, लव जिहाद का एक मामला है, उसके बारे में भी बहुत अच्छी बात उठी है, जो कि हमारी ये जो बेटियां हैं उनको पता ही नहीं होता क्या कारण है। बच्चे हुए होते हैं दूसरे मजहब के और वो बताते हैं अपना दूसरा नाम, और उसके अंदर वो जाल में फंसा करके और वो इस तरह की वो लव मैरिज वगैरह की उनकी वो बात बन जाती है, और वो कहानी बड़ी खराब होती है, ना वो उनका रिश्ता चलता, और वो सामाजिक जो है वो कुरीतियां फैलती रहती हैं। और बिल्कुल ही मतलब इससे जो है माहौल बिल्कुल खराब होता जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, इन्होंने बात कही है लव मैरिज की, और लव मैरिज में जो है लिव इन रिलेशन में भी रहते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने लव जिहाद वाली कही कि नाम बदल कर भी जो है बच्चे आपस में साथ रहते हैं। अंकल जी, जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कमरे के अंदर रहते हैं, वो धर्म जात को नहीं पूछते, लव मैरिज उनकी हो जाती है, लेकिन बाद में वो लव मैरिज बदल कर किसी की मृत्यु होती है, किसी की हत्या की जाती है। कितने सहमत है इस लव मैरिज और लव रिलेशनशिप? मैं बिल्कुल इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। जो अपने कादयान साहब ने बताया, खत्री साहब ने बताया, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता। जो ये जो चल रहा है, खाप पंचायतें फैसला ले रही है, हम 110% इनके साथ है। ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, जो हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचा रहे हो। आपको भी धन्यवाद। तो अंकल जी, जो लव मैरिज करते हैं बच्चे आजकल और लव रिलेशनशिप में रहते हैं, कितने सहमत है इस लव मैरिज से आप? भाई हम तो ये इस भाइयों ने जो बात बताई हम इनके साथ हैं, और हम इन चीजों से के खिलाफ है जो ये कर रहे हैं। जी। तो देखिए, यहाँ पर लोग जो है लव मैरिज के खिलाफ है। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि जो लव मैरिज करना है वो क्या गुनाह है, और जो लव इन रिलेशनशिप में बच्चे रहते हैं उनके साथ जो आजकल कुरीतियां होती हैं, जहाँ पर हत्या भी की जाती है, दहेज की मांग की जाती है लव मैरिज के बाद। अंकल जी, जो ये लव मैरिज की जा रही है, लव रिलेशनशिप के अंदर हत्या भी होती है, इससे कितने आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके जो श्रोता सुनने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक बहुत बड़ी पहल आपके माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से, हमारी खापों के माध्यम से एक कदम उठाया है, और इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आज के माहौल को देखते हुए जो आप जिन जिन विषयों पर आप कार्य कर रहे हैं, हमारी खापें कार्य कर रही हैं, छोटे कपड़े पहनना, अश्लील सीन दिखाना, घर वाले खड़े खड़े वहीं देखते हैं, डीजे बजाना, गन कल्चर दिखाना, गन पर गाने बनाना, अश्लील गाने बनाना, इनके वह सब पर बैन होना चाहिए। और हमारा जो पुराना कल्चर है उसकी रक्षा होनी चाहिए, जिससे हमारे हरियाणा को बहुत बड़ी ताकत मिली है। जितने भी हमारे आज तक खिलाड़ी और बुद्धिजीव हरियाणा की मिट्टी ने दिए हैं, इसे कोई सी मिट्टी ने नहीं दिए हैं। हरियाणा का कल्चर बहुत बढ़िया था, और इस कल्चर को यूरोपियन कल्चर ना बना के हरियाणा का ही कल्चर रखा जाए, वही खान पान रखा जाए। और इस पर पूरी ताकत से सब खापों ने, सब बुद्धिजीवियों ने मिलकर काम करना चाहिए, और आप लोगों ने भी इसको बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। मैं सरोहा खाप की तरफ से और राणा खाप की तरफ से और सब खापों की तरफ से आप लोगों का और खापों का दिल से धन्यवाद करता हूं, और इस कल्चर को बदलने की पूरी हमने कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से पहले गांव की लड़कियां होती थी या 24 की कोई लड़की होती थी, उसको बहन माना जाता, लेकिन आजकल 24 में शादी कर ली जा रही है, लव मैरिज करी जा रही है। कितने सहमत है और कितना ये गलत है? मैं कह रहा हूँ ये सुनने में भी बहुत भद्दा लगे है, देखने में तो और भी ज्यादा भद्दा लगे है। हमारा जो पुराना कल्चर था उस कल्चर को दोबारा जरूरत है, उस ताकत की दोबारा जरूरत है। आप ये देखिए हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत थी। हरियाणा पंजाब जब अलग कराया, सारा हरियाणा एकजुट होकर अपनी बात को रख पाया, और सेंटर तक वो बात गई और हरियाणा अलग बना। कितनी मिसालें हरियाणा की हैं जो हरियाणा से शुरू हुई हैं और वे आसमान तक गई हैं। 100 रुपये हरियाणा से शुरू हुए हैं, बूढ़ा पेंशन,
बड़ा पॉपुलेशन आज कहाँ तक फैल रही है, पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। तो ये जो आपने पहल करी है कोई छोटी पहल नहीं है। हम आशा रखेंगे आपके माध्यम से और खापों के माध्यम से इसमें परिवर्तन आएगा और हमने सब मिलकर युवाओं को भी हमने साथ लेकर चलना चाहिए, उनके विचारों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी सबकी ड्यूटियां बनती है। मैं आपसे आशा करूंगा इस पर ज्यादा ताकत लगाओ। जिस तरह से भाई साहब अश्लील गाने बजाए जाते हैं, अश्लील डांस किया जाता है, लोग नाचते हैं, नशा करते हुए दिखाते हैं, दारू पीते हैं, इस तरह के जो कंटेंट बनाए जाते हैं लोग उसको भी देखकर खुश रहते हैं, लेकिन जो ये बदलाव है इसमें कितना बदलाव जरूरी है? देखिए, सर्वप्रथम मैं मंजीत तिहाड़ा आरक्षक सेना की तरफ से खाप पंचायतों के द्वारा जो फैसला लिया गया है इसका स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ साथ इसको केवल एक तुगलकी फरमान न बनाया जाए, इसमें बच्चों के मन को टटोलना भी जरूरी है, माहौल को बनाना भी जरूरी है कि हम अपने हरियाणा में जो हमारे बच्चे हैं और बेटियां हैं, ये जिसको हमें जैन जी बोलते हैं, जैन अल्फा बोल रहे हैं, उस जैन अल्फा और जैन जी की बात को, मन को टटोलना भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है। और जहां तक आपने कहा अश्लील कंटेंट और अश्लील गाना, अभी पीछे गाना आया था जिसमें कि उसका बहिष्कार भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, और बहिष्कार होने के बाद उस शब्द को चेंज भी किया गया था। किसी ने जो है घोड़ी बनाने तक की बात एक बात शेयर रैपर के द्वारा की गई थी। मैं जितने भी हमारी खाप पंचायतों के प्रधान हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माननीय हैं, उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आपने एक फरमान दिया है, यह तो इसका स्वागत तो हम करते ही करते हैं, साथ में जो कानूनी प्रावधान है जिसके माध्यम से जिसने गाना निकाला उसको ही बंद करना चाहिए। जब हमें जो मूल है ना, जो गाना आता हम उसको सांस्कृतिक गाना थोड़े कह सकते हैं, वह अश्लीलता को फैलाने का, वह लोगों के अंदर गुंडागर्दी पैदा करने का, वह बच्चों को बिगाड़ने का, उसके प्रति जब हम पिटीशन फाइल करनी कोर्ट में चालू कर देंगे, जब समाज के अंदर हम उसकी आवाज उठानी शुरू कर देंगे, तो ये गाने ही आने बंद हो जाएंगे, तो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हम कहते हैं भाई डीजे पे डांस होना, हम उस माहौल को ही क्रिएट करते जा रहे हैं। उस माहौल को बदलना परिवारों के माध्यम से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह कंट्रोवर्सी की आपने बात की, अश्लील गाने बनते हैं, कोई किसी को जेल के अंदर बुलाता है, कोई कुछ करता है, वो कंट्रोवर्सी में दोबारा रिवर्स वही गाना बनाते हैं, तो इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखा जाएगा? देखिए, जब सभी पंचायतें, जनता गण और युवा मूड बना लेते हैं, अगर कोई एक शब्द भी गलत बोलता है उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर होगी। समस्या क्या आती है भाई, सामाजिक लोग आवाज उठाते हैं, उनके पास लगाने के लिए पैसा कम पड़ जाता है कि उनको निरंतर भाई उसकी पैरवी कौन करे, वकीलों का पैसा कौन दे, क्योंकि जो ज्यादातर हमारे जो बुजुर्ग हैं वे संस्कृति और सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं। कानूनी जो पेच है अभी संविधान के दायरे के अनुसार आए हुए हैं, उन तक पहुंच पाना वकीलों के हाथ की बात है। उन वकीलों को टक्कर वही दे सकते हैं जैसे कि वो तो पैसे वाले हो गए, भाई जो रैपर है, गाने वाला है, वो पैसे वाले होते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में और हमारी भावनाओं को दायरे में रखकर ही उनको कार्य करना होगा, उनको एहसास करवाना होगा, यही जिम्मेवारी है। जी देखिए, ये हमारे साथ यहाँ पर पंचायतों के आदमी बैठे थे जिनका कहना है कि साफ तौर पर जो 24वीं पंचायत है, जो महम की, रोहतक की और जींद की पंचायत है, उनके द्वारा जो ये फैसला लिया गया है सब उससे सहमत है और उसका स्वागत करते हैं। और अपने ही परिवार को भी इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा परिवार या हमारे बच्चे हैं वो इस कल्चर को आगे बढ़ावा कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उन पर रोक लगानी चाहिए ताकि इस तरह के जो अश्लील कंटेंट बनते हैं उन पर रोक लगाई जाए। और जिस तरह गन कल्चर या नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है उस पर भी इन पर रोक लगाकर ही आगे रोका जा सकता है, क्योंकि जब युवा रुक जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश का भला ही होगा। और युवा जो इस अश्लील कंटेंट की तरफ जा रहे हैं वो रुक गए तो देश का भला हो जाएगा। और ये जितने भी फैसले खाप पंचायतों के द्वारा लिए गए हैं, सभी यहाँ पर जितने बुजुर्ग थे, जो नौजवान थे, वो सब उसके साथ सहमत है और उनके साथ खड़े हैं और उनके स्वागत करते हैं उनके फैसले का। और उनके साथ यही इनका कहना है कि जितना भी फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला लिया गया है और हम उसका स्वागत करते हैं। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा।